इनकम। और हमारे देश में एग्रीकल्चर का जो है 70% का रेशियो रहा है अभी तक, लेकिन 2025 में ये रेशियो बढ़ के 33% का अनुमान है, जो कि हमारे मुद्रा सर्वेज वगैरह बताते हैं कि इस साल 2025 में एमएसएमई का योगदान 33% हो जाएगा। आज एमएसएमई मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, पूरे देश में काम करता है, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, 1074 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं जो कि आम लोगों को मालूम ही नहीं है। कितने लोग तो ये भी नहीं जानते हैं, आज 70% लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एमएसएमई, एमएसएमई है क्या। तो गवर्नमेंट का अब घर घर तो जा नहीं रही है। गवर्नमेंट के हर ज़िले में ऑफिस ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे एक नियमित और निश्चित उनके एम्प्लॉई हैं, जो कि सपोज दैट अगर हम एक ज़िले का मान के चले तो हर ज़िले की आबादी 20 से 25 में आ जाते हैं। जैसे हरियाणा में किन्नू का है, तो अभी हमने यहाँ पे एमएसएमई नव उद्यमी रजिस्ट्रेशन करने का प्लान किया हुआ है। 1 लाख नव उद्यमी हम 2 साल में बनाने का हमने टारगेट रखा हुआ है। हमारे को देखते हुए वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी आगे आ रही हैं, उन्होंने भी 1 लाख का टारगेट रखा हुआ है। लेकिन पहले हमने टारगेट रखा, उसके बाद उन्होंने रखा हुआ है। हमने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया है, नव उद्यमी रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद महिलाओं के लिए, महिला एंटरप्रेनर में है, महिला में अगर उद्योग लगाना चाहती है महिलाएं तो उद्योग लगवाएंगे उनको। अगर वो ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करना चाहती हैं, सिलाई कढ़ाई से संबंधित काम करना चाहती हैं, तो वो सारा काम हम लोग एमएसएमई के माध्यम से करवाने के लिए तैयार हैं। सर, उद्योग लगाने की आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर कोई लोन लेने जाता है तो वो सिर्फ बैंकों के चक्कर काटता रहता है। ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? देखिए, बैंकों का चक्कर काटने का कारण है या तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं, या तो वो सही से बैंक को समझा नहीं पाते हैं, और डॉक्यूमेंट पूरा होते हैं भी तो उनको सही से समझा नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर उनसे पूछता है कि भाई क्या करना है आपको? जी राइस फ्लोर मिल लगाना है, महीने का कितना तुम प्रोडक्शन करोगे? जी कर लेंगे, जो हो जाएगा वो कर लेंगे। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ है। ये होता है कि जब हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि हमें महीने का क्या उत्पादन करना है, हम कितना महीने का उत्पादन करेंगे। ये सब सारी चीज़ें बैंक मैनेजर को बतानी पड़ती है उनको। उद्यम रजिस्ट्रेशन के आज के समय में बिना उद्यम दूसरे लोन में रियायतें भी देती है। अभी एमएसएमई ने जेड रजिस्ट्रेशन चालू किया है, लीन ट्रेनिंग चालू किया है, उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियों को पैसे भी देती है उनके सुधार के लिए, और किसानों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। एग्रीकल्चरल में नाबार्ड बहुत सारे स्कीम्स चला रही है। हम लोग भी अभी अक्टूबर से ऑनलाइन, जैसे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मार्केट चालू किया, अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो ई कॉमर्स की वेबसाइट गवर्नमेंट ने भी चालू किया है। अभी हम लोग भी चालू करेंगे। हम लोग ऐसे चालू करेंगे कि जो अपने प्रोडक्शन होंगे उनको उसी के माध्यम से हम उनको सेल आउट भी करेंगे। और हमारा कई कंपनियों से टाई अप है जो कि वो हमारे प्रोडक्शन को ख़रीदेंगी। हमारे साथ स्वदेशी इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। अभी हम फूड पार्क भी बना रहे हैं सालासर में, अगर किसी को जाना है तो जाके देख सकता है, और इस समय काम चल रहा है। विजन 2047 आपका? विजन 2047 क्या है? विजन 2047 के तहत हम लोग कम से कम 20 लाख इंटरप्रेनर का टारगेट रखे हैं, और उसके तहत गरीबी और बेरोजगारी को
निम्न स्तर अभी जो हमने देखा है, हमने हर स्टेट में जाके देखा है कि जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लूँ, नॉर्थ ईस्ट में साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन लोग आप वहाँ से आप रजिस्टर्ड हो जाइए। कोई सब्सिडी का प्रावधान? वो अगर काम करेंगे तो सब्सिडी की भी प्रावधान रहेगा। अभी हम नोडल एजेंसीज भी बना रहे हैं कि जो कि खाली ज़मीन ग्रामीण लेवल पे या शहरी लेवल पे वो खाली एमएसएमई के ही काम करेंगी। जैसे सपोज दैट आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसको भी हम जोड़ रहे हैं। तुम्हें काम मतलब आपकी कंपनी को हम काम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको करना है, ये आपका है, ये आपके टीम का है, दैट्स ऑल। ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको कागजी कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है, क्या वो जानकारी देने का भी काम आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल कर ही रहे हैं। एमएसएमई में जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं। अभी जो हम लोग नव उद्यमी रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं उसमें नव उद्यम रजिस्ट्रेशन हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं सबको। जबकि आप कहीं सीएससी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको तो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। और उसके बाद हम उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन तक में हेल्प कर रहे हैं, और बाई बैक जो प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे उसको भी हम बाई बैक करने में काम कर रहे हैं। जो भी नया जुड़ना चाहता है आपसे संपर्क कैसे करें वो जरूर बता दीजिए। सर वेबसाइट पे संपर्क कर सकता है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। क्या इस तरह का कोई जागरूकता अभियान भी छेड़ा जाएगा भविष्य में? बिल्कुल चल रहा है सर, हर जगह चल रहा है, डिजिटल मीडिया पे। अब आप लोग देखो हर जगह हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सेमिनार्स भी चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम इस समय हर स्टेट में हमारी मौजूदगी है। इस समय मिजोरम गवर्नमेंट से हमें लेटर भी मिल चुका है, झारखंड गवर्नमेंट से 4500 इंटरप्रेनर बनाने का वर्क ऑर्डर होने वाला है। मिजोरम से अभी हमारी मीटिंग है, वहाँ पे वर्क ऑर्डर साइन होने वाला है। उड़ीसा गवर्नमेंट से 10,000 न्यू इंटरप्रेनर बनाने का हमें साइन होने वाला है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए और उसका मिजोरम का लेटर मैं अभी चाहो तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ एमएसएमई की तरफ से मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे सर? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि आज की दुनिया में हमारा देश इतना संपन्न होते हुए भी गरीब है, क्योंकि लोग जो है कुछ कम करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हौसले अपने बुलंद करो और काम करने का जज्बा बनाओ, हम आपका साथ देंगे। आपको कितना कमाना है, आपको महीने का 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, आप हमसे शेयर करो ना, हम आपको तरीका बताएंगे कि आप कमाओ ना। लेकिन आपके अंदर करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। ऐसे घर बैठे नहीं होगा। थैंक यू।